नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मनीष सर एटलस क्लास पूर्णिया से। जैसे कि आप लोगों को पता है, कल मैंने कहा था ग्रुप में कि सिलेबस को डिस्कस करने के बाद कल से हम लोग पढ़ाई स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले आप लोग को समझना है सिलेबस। आपने एक साल के बाद, मतलब कि पिछले बार जून में आपने एंट्रेंस दिया था 9 जून को, अब अगले जून में 2025 में आप लोगों का एग्जाम होने वाला है। एक साल तो आपने पूरा पूरा आराम कर लिया, अब 1-2 महीने कम से कम बढ़िया से पढ़ाई कर लीजिए, नहीं तो फेल हो जाएंगे। यूनिवर्सिटी बहुत टाइट एग्जाम लेती है, चीटिंग वीटिंग का कोई व्यवस्था नहीं है। कॉपी आदमी कॉलेज में जाता है जांच होने के लिए, तो किसी प्रकार का छूट वगैरह सबका आशा बिल्कुल नहीं है। तो इसलिए अपनी तैयारी को बेहतर बना लीजिए। जो आपको क्वेश्चन बैंक मिला है ये वाला संजय पब्लिकेशन का, इसमें से आपका 60 to 70% प्रश्न आसानी से लड़ जाते हैं। और साथ साथ हम आपको यहाँ पर इसका थ्योरी भी पढ़ा देंगे ताकि आपको समझने में कोई दिक्कत नहीं आए। और यहाँ पर आपको जो देख रहे हैं, सबसे पहले हम सिलेबस को डिस्कस कर देते हैं। डिस्कशन करने के बाद कल से हम लोग इसका थ्योरी पर चर्चा करेंगे। चैप्टर बाय चैप्टर हम डिटेल में 15 से 20 क्लास में टोटल समेटने का प्रयास करेंगे। ज्यादा से ज्यादा 1 मंथ में आपका पूरा पूरा कंप्लीट करवा देंगे। आधा घंटा का पर डे लेक्चर होगा, आप लोग यूट्यूब पर से देख लीजिएगा। पूरा का पूरा वीडियो फ्री ऑफ कॉस्ट है, हम अपना समय दे रहे हैं आपको। सबसे बड़ी बात यही है, कोई भी कंसल्टेंट आपको पढ़ाता नहीं है, कोई भी कंसल्टेंट आपका मार्गदर्शन नहीं करता है, कोई भी कंसल्टेंट केवल एडमिशन देता है और एग्जाम के टाइम में एडमिट कार्ड देता है, बाद बाकी पैसा लेता है। बाद बाकी और कोई सुविधा उपलब्ध नहीं कराती है। हमारे पास एज ए हम टीचर हैं, तो हम चाहते हैं कि हमारे बच्चे, हमारे छात्र ज्यादा से ज्यादा सफल हो। इस दृष्टिकोण से हम चाहते हैं कि आप हमसे जुड़े और ज्यादा से ज्यादा लाभ उठा सके। हम आपको जितना देने में सक्षम है प्रयास करते हैं समय निकाल करके कि आपको हम दें, और बहुत ही महत्वपूर्ण समय निकाल करके आपको हम आधा घंटा दे रहे हैं। ये बहुत ही अच्छी बात है, क्योंकि समय ही नहीं बच पा रहा। बहुत प्रयास करने के बाद आज मैं समय निकाल करके आज बीएड का सिलेबस डिस्कस करने जा रहा हूं। उसके बाद कल से हम लोग कोशिश करते हैं कि पर डे आधा घंटा कम से कम पढ़ाई कर ले, तो आसान हो जाएगा फिर आपका बीएड वाला फर्स्ट ईयर का एग्जाम। फर्स्ट ईयर ही थोड़ा सा टफ है, सेकेंड ईयर में 5 पेपर ही होता है, उसमें बहुत आसान है। तो फर्स्ट ईयर में आपका लगभग 8 पेपर और एक एक्स्ट्रा 9 पेपर आपका टोटल एग्जाम रहेगा। तो देख लेते हैं क्या क्या यहाँ पर पेपर है। तो प्रथम वर्ष में यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा, प्रथम वर्ष में आपका बीएड 101 है, बीडी 101 बाल्यावस्था एवं अभिवृद्धि। ठीक है, ये कॉमन चैप्टर होता है 101 नंबर का। मतलब कि बीएड में चाहे वह किसी भी स्ट्रीम से हो, साइंस से हो, आर्ट से हो, म्यूजिक हो, कोई भी सब्जेक्ट रखा हो, कॉमर्स वाले हो, उनको ये 101 नंबर का पेपर आपको पढ़ना ही पड़ेगा। इसमें बाल्यावस्था है, इसका डिटेल हम थोड़ा सा बाद में जाएंगे, पहले सिलेबस को देख लेते हैं। 102 नंबर का ये भी आपका समकालीन भारत और शिक्षा है। ठीक है, ये आपका हिस्ट्री से जुड़ा हुआ है और एजुकेशन का जो डेवलपमेंट समय समय पे हुआ है उसके बारे में यहाँ पर चर्चा किया गया है। और बाल्यावस्था और अभिवृद्धि का मतलब होता है कि बालक का विकास कब कब कैसे होता है। सबके घर में बच्चे होते हैं, खास करके महिलाएं उनको ज्यादा अच्छे से समझ पाती है। ठीक है, तो सभी के बच्चे में, और आप खुद बचपन से होकर के यहाँ तक पहुंचे, बड़े हुए हैं, तो आपको पूरा पूरा एक्सपीरियंस है किस अवस्था में क्या क्या होता है। और आपके घर के बच्चे पर आप एक्सपेरिमेंट देख सकते हैं एज अ लाइव कि कब क्या चल रहा है। ठीक है, तो बालक का विकास कैसे होता है, किस महीने में कितना डेवलपमेंट होता है, कब अंगड़ाइयां लेने लगता है, कब बोलने लगता है, कब दांत आ जाता है, कब खेलने लगता है, कब खड़ा होने लगता है, कब संग बनाने लगता है, कब लड़ाई झगड़ा करने लगता है। ये सब बात आपको बाल्यावस्था में अर्थात इसी वाले चैप्टर में पढ़ना है। बात समझ में आ गया? मतलब कि इस चैप्टर को अगर थोड़ा सा नॉलेज आपको हम दे देंगे तो आप इसको बढ़िया से आराम से एग्जाम में कोई क्रॉस वॉश लगने की संभावना नहीं होगी। ठीक है, दूसरा पेपर है आपका समकालीन भारत। ये आपका हिस्ट्री से जुड़ा हुआ है, जब हिस्ट्री वाले पार्ट को देखेंगे तो वहां पर क्लियर हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट आपका बीएड 103, ये भी सभी व्यक्ति को पढ़ना पड़ेगा। सभी व्यक्ति मतलब कि साइंस, कॉमर्स और आर्ट तीनों पेपर वाले को पढ़ना पड़ेगा। 101 से लेकर के 108 नंबर तक, 106 नंबर का केवल अलग होता है, बाद बाकी 102, 3, 4, 5, 7 और 8 ये सबको पढ़ना पड़ेगा। ऑल स्टूडेंट के लिए ये आपका कंपलसरी है, ऑल स्टूडेंट के लिए ये कंपलसरी है आपका। 101, 102, 103, 104, 105, 106, 106 तो आपका एक सेलेक्ट करना पड़ेगा, 106 वाला को छोड़कर 107 और 108 इतना दूर आपका पूरा पूरा
सभी के गैस पेपर के पीछे में ये लिखा हुआ है, इनको तो एकदम रट्टा मार दीजिए पूरा का पूरा, यहाँ पर लिखना नहीं है डिटेल में, सिर्फ गोला को भरना है। गोला अच्छे से भर देंगे, रोल नंबर अच्छे से भर देंगे तो आप आसानी से पास कर जाएंगे। ठीक है, उसके बाद 2 नंबर में हिस्ट्री से जुड़ा हुआ है, ये भी पढ़ा दिया जाएगा। पहला सबसे पहले पढ़ाना है, इसी को बोलते हैं हम लोग सीडीपी, चाइल्ड डेवलपमेंट प्रोग्राम, बाल्य अवस्था में अभिवृद्धि। तो सीडीपी का जो पेपर होता है वो आपका सीटीईटी में भी काम आ जाता है, अर्थात बीएड का सिलेबस और सीटीईटी का सिलेबस सेम टू सेम है। अगर आप इसकी बढ़िया से यहाँ पर तैयारी कर लेते हैं तो आपको यहाँ पर सीटेट में भी दिक्कत नहीं होने वाली है। चाहे आप सीटेट का पढ़ाई कर लीजिए या फिर इसका पढ़ाई कर लीजिए, बात बराबर ही है। ठीक है, उसके बाद समकालीन भारत और शिक्षा में जो है वो आपका हिस्ट्री से जुड़ा हुआ, और शिक्षा का भारत में कब कब विकास हुआ, किन लोगों ने किया, आगे लोगों ने किया, हिस्ट्री से जुड़ा हुआ पार्ट है, तो हिस्ट्री से जुड़ा हुआ पार्ट को भी हम लोग देखेंगे। नेक्स्ट है अधिगम एवं शिक्षण। ठीक है, अधिगम का मतलब होता है सीखना, मतलब कि बच्चे कैसे सीखते हैं, करके सीखते हैं, रो के सीखते हैं, या फिर कोई चीज प्रैक्टिकल करते हैं उस तरह से सीखते हैं। तो अधिगम का मतलब होता है लर्निंग, मतलब किस तरह से सीखे, आप अपनी जिंदगी में किस तरह से क्या चीज सीखते हैं। ठीक है, तो वो आपका है अधिगम वाला पार्ट। और शिक्षण जो टीचर के लिए होता है कि टीचर कैसे पढ़ाएंगे। हम जो अभी एक्सप्लेन कर रहे हैं इन सब चीजों को, हमारी जो एक्टिविटी हो रही है, हम हाथ हिला के पढ़ाते हैं, डायग्राम बना के पढ़ाते हैं, टिक लगा के पढ़ाते हैं, बोर्ड का इस्तेमाल करते हैं, तो ये आपका शिक्षण की विधि है। तो इस शिक्षण विधि के माध्यम से भी देखेंगे, क्योंकि आप लोग भी इन फ्यूचर टीचर बनने जा रहे हैं, तो शिक्षण विधि में आप लोग ये चीज को देखेंगे, और बच्चे कैसे सीखेंगे वो आपको अधिगम से सीखना है। मतलब कि 103 नंबर का ये पेपर हम आपको कंप्लीट करवा देंगे, कोई टेंशन की बात नहीं है। बस आप लोग ऑब्जेक्टिव को रट्टा मार लीजिएगा, डिटेल यहां से हम पढ़ा देंगे एकदम बिल्कुल फ्री में, कोई उसके लिए अलग से चार्ज हम नहीं लेंगे। ठीक है ना। नेक्स्ट आपका 104 पाठ्यक्रम में भाषा पाठ्यक्रम में क्या क्या होना चाहिए। लैंग्वेज पेपर जो होता है, जैसे हम हिंदी में बात करते हैं, कोई अंग्रेजी में बात करता है, कोई अन्य भाषा में बात करता है। तो पाठ्यक्रम का जो बच्चे के लिए सीखने का होता है वो भाषा कैसा होना चाहिए, आसान होना चाहिए, कठिन होना चाहिए, इन सब के बारे में हम लोग यहाँ पर पढ़ेंगे। उसके बाद आपका 105 नंबर में विषयों की समझ एवं विद्यालयी विषय, मतलब कि जिस विषय के बारे में आप पढ़ाई कर रहे हैं तो उसके विषय में बेसिक सा समझ तो होना ही चाहिए। साथ साथ विद्यालय में जो सिलेबस चल रहा है एनसीईआरटी के द्वारा जो निर्धारित किया गया है उस पर भी फोकस करते हुए उस सब्जेक्ट को पूरा एक टीचर का कर्तव्य बनता है कि पूरा कंप्लीट किया जाए उस कोर्स को। तो ये सब बात, मतलब कि टीचर बनने के लिए बीएड इसलिए तो करवाया जा रहा है ताकि इन सब चीजों को आप सीख सकें। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम लोग 107 नंबर में शिक्षा में कला एवं सौंदर्य शास्त्र। शिक्षा में कला के माध्यम से क्या क्या सीखा जा सकता है, अर्थात कुल मिलाकर के अगर देखा जाए सब पेपर इजी है। लग रहा होगा भारी क्योंकि आपने कभी पढ़ा नहीं है इसलिए भारी लग रहा है, हमें तो सब पेपर सेम टू सेम लग रहा है कि बाल्यावस्था में जो सीख रहे थे वही आगे चल के बड़ा होकर के सीख रहे हैं। उसमें कैसे कला लाएंगे, सौंदर्य कैसे लाएंगे, सुंदरता कैसे लाएंगे, अपनी क्वालिटी में कैसे निखार लाएंगे, सब इसी के बारे में यहाँ पर चर्चा किया गया है। नेक्स्ट 108 में है आईसीटी का महत्वपूर्ण समझ। ठीक है, तो इसका फुल फॉर्म एक बार देख लीजिएगा और उसके बाद इसका डिटेल जब हम पढ़ाने लगेंगे तो पूरा इसके बारे में हम लोग देख लेंगे। बाद बाकी आपका बचा है 106 नंबर का अलग अलग पेपर जो ऑनर्स से जुड़ा हुआ आपका होता है। ठीक है, तो 101, 2, 3, 4, 5, 7 और 8 ये तो सबके लिए कॉमन हो गया। सारा पेपर हम पढ़ा ही देंगे, साथ साथ आप लोग रट्टा मार ही लेंगे। वहां पर लिखना तो है नहीं कि आपको चीटिंग करना पड़े, आपने जितना पढ़ा है वहां पर आउटपुट देना है, मतलब कि गोला भर के बस आना है, लेकिन सही भरना है भाई, क्योंकि एक बार ए को बी रंग देंगे तो वो फिर दिक्कत हो जाएगा, फिर नंबर कट जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर आपको बीडी 106 में इसमें देखिए ए बी सी डी ई एफ जी करके दिया हुआ है। इसमें आपका सबसे पहला है भौतिक विज्ञान एवं रसायन विज्ञान, मतलब कि ये साइंस शाखा के छात्र जिसका फिजिक्स या केमिस्ट्री है बीएड में, वो आपको यहाँ पर ये वाला पेपर लेगा। साथ साथ जंतु विज्ञान, वनस्पति विज्ञान और गणित विज्ञान, या तो ए और सी उसको लेना पड़ेगा, या फिर अगर सी नहीं लेना चाहता है तो विज्ञान। और ज्यादातर छात्र क्या करते हैं कि बीएड 100A और हिंदी शिक्षण की विधि ले लेता है। कुल मिलाकर के इनमें से आपको 2 पेपर को सेलेक्ट करना है। इधर तो
कंप्लीट रहेगा। कितना हो गया, 1 2 3 4 5 6 7 इधर, इसमें से 2 पेपर, तो कुल मिलाकर के 9 पेपर आपको मिल जाएंगे। और ऊपर वाला का पूरा पीडीएफ हम आपको ग्रुप में दे भी चुके हैं। इनका पीडीएफ अभी तैयार हो रहा है, बन रहा है, इसका भी पेपर हम आपको भेज देंगे। ठीक है, जिसका मनोविज्ञान है, जिसका गृह विज्ञान है, जिसका होम साइंस है, ठीक है, वो सब एसएसटी के पेपर में आता है। जिसका साइकोलॉजी है, जिसका दर्शन शास्त्र है, ठीक है, वो सब आपका एसएसटी के पेपर में ही आता है। तो साइंस वाले को आपको एक ये पेपर हो गया, एक हिंदी पेपर लेना पड़ेगा। ठीक है, अगर कोई संस्कृत लेना चाहे तो संस्कृत ले सकता है, कोई बाउंडेशन नहीं है। अब देख लेते हैं द्वितीय पेपर में जंतु विज्ञान और वनस्पति विज्ञान वाले के लिए है ये पेपर, और हिंदी पेपर एक साथ आ जाएगा। उसके बाद विज्ञान में जिसका गणित है, गणित के साथ वह हिंदी ले सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। इंग्लिश टीचिंग भी ले सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो यहां पर नेक्स्ट में आ जाते हैं हम लोग संस्कृत शिक्षण। जिसका हिंदी शिक्षण वाला है, जिसका हिंदी ऑनर्स पेपर है, वो हिंदी तो रखेगा ही, साथ साथ इंग्लिश टीचिंग भी रखेगा। और हिंदी शिक्षण में आपका हिंदी शिक्षण तो रखेगा ही, साथ साथ वो इंग्लिश टीचिंग रखना चाहे तो रख सकता है, अन्यथा वो एसएसटी पेपर में आता है। एसएसटी पेपर में इन दोनों सब्जेक्ट में से कोई एक चाहे तो वह रख सकता है, चाहे सामाजिक विज्ञान, इतिहास एवं नागरिक शास्त्र, चाहे आर्थिक शास्त्र एवं भूगोल पेपर में वह कोई जो सब्सिडरी में आपका होगा, सब्सिडी देकर के आप इसको रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट आपका जिसका इंग्लिश ऑनर्स है, इंग्लिश के साथ हिंदी भी ले सकता है और सामाजिक विज्ञान भी ले सकता है। वो देख लेगा कि हमारा सब्सिडरी में कौन सा विषय, उस अनुसार से ये आपका ले लेगा। इसको और थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं। ठीक है, यहां पर ये दिखाई दे रहा है। उसके बाद सामाजिक विज्ञान वाले 1 और 2, तो इतिहास और नागरिक शास्त्र वाले ये लेंगे, साथ साथ हिंदी वाले लेंगे। ठीक है, साथ में उसका जो भूगोल और शास्त्र है वो लेंगे, और साथ में हिंदी वाले ले लेंगे, ताकि हिंदी पढ़ना आसान हो जाता है। इंग्लिश टीचिंग को छोड़ देंगे। वह संस्कृत भी ले सकता है, इंग्लिश भी ले सकता है, लेकिन ज्यादातर छात्र क्या ले लेते हैं, हिंदी ले लेते हैं। ठीक है, उसके बाद आपका गृह विज्ञान वाले लेंगे, और साथ साथ में एक हिंदी पेपर ले लेंगे। ठीक है, उसके बाद आपका वाणिज्य अर्थात कॉमर्स वाले कॉमर्स लेंगे, और साथ साथ में एक हिंदी ले लेंगे। बात समझ में आया? हिंदी कॉमन सब्जेक्ट एक प्रकार से सभी विद्यार्थियों के लिए हो गया है, वह चाहे तो हिंदी ले सकता है उसके साथ में। बाद बाकी जो बचा है ऑनर्स पेपर और सब्सिडी के हिसाब से आप यहाँ पर सिलेक्शन कर लेंगे। आपने सामाजिक विज्ञान पढ़ा है, अर्थशास्त्र पढ़ा है, भूगोल पढ़ा है, ग्रेजुएशन कंप्लीट किया है, तो इसका नॉलेज तो होगा ही। नहीं होगा तो हमारा बेसिक बैच जो चलता है वो भी आप यहाँ से सीख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बाद बाकी इस पेपर में आप माहिर हैं, क्योंकि आपने ग्रेजुएशन किया उसी सब्जेक्ट से, और इसी सब्जेक्ट के आप टीचर बनने जा रहे हैं ज्यादातर छात्र। ठीक है, जो जिसका सब्सिडरी में है उसका भी वह टीचर बन सकता है। माना कि हमारा इसमें इस लिस्ट में जो हमारा है उसमें सोशियोलॉजी है, सोशियोलॉजी इस लिस्ट में नहीं दिखाई दे रहा है, तो हमारा जो सब्सिडरी में भूगोल है, तो भूगोल वाले विषय हम लेंगे। जो हमारा खुद का है वो आपका भूगोल में आएगा, तो भूगोल वाले छात्र, हमारा भूगोल सब्सिडी में ही था, या किसी का नागरिक शास्त्र सब्सिडी में रहता है तो नागरिक शास्त्र सब्सिडी के टीचर बन सकते हैं। ठीक है, तो आप इस तरह से सिलेक्शन कर लेंगे। ये था पूरा का पूरा सिलेबस। और नेक्स्ट कल से हम लोग पेपर 1, ये जो है 101 नंबर का बाल्यावस्था एवं अभिवृद्धि अर्थात सीडीपी, कल से हम लोग पढ़ना प्रारंभ करेंगे। आधा घंटा का लेक्चर होगा, पूरा का पूरा हम लोग सिलेबस को 1 महीना के अंदर रफा चट कर देंगे, और जाकर के वहां ऑब्जेक्टिव में एकदम करेक्ट टिक मारेंगे। और कोशिश ये करेंगे कि आपको ऑब्जेक्टिव भी यूट्यूब पर डाल दें, ताकि आप उसको बार बार ईयरफोन लगा करके ऐसे लगा करके आप आसानी से उसको सुन सके। ऑब्जेक्टिव भी हम डलवा देंगे। ठीक है, धन्यवाद। आज के लिए बस इतना ही।